तो अध्याय का शीर्षक है क्राइस्ट, क्रिश्चियन एंड कृष्ण। तो क्राइस्ट कौन है? जो भगवान के, वो अपने आप को सन ऑफ गॉड बोलते थे, बिकॉज वो भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आए थे भगवान का मैसेज का प्रचार करने। कहाँ पे? ईस्टर्न, वेस्टर्न कंट्रीज में। क्राइस्ट के बाद क्रिश्चियन। क्रिश्चियन किसको बोलते हैं? जो क्राइस्ट के फॉलोवर्स हैं उनको बोलते हैं क्रिश्चियन। जैसे हरि, हरि भक्त। क्राइस्ट क्रिश्चियन। और कृष्ण, कृष्णा जो कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो प्रपात जी लिख रहे हैं वैष्णव की डेफिनेशन भी होती है ये, कि एक वैष्णव की एक डेफिनेशन तो होती है कि जो विष्णु के फॉलोवर्स हैं, और एक और डेफिनेशन ये भी होती है कि जो दूसरों के दुख को देखकर खुद दुख पाते हैं। तो इसको शास्त्र में बोला जाता है परा दुख दुखी। परा मतलब दूसरे को दुख, यानी कि दूसरों के दुख देख के जो खुद स्वयं दुखी होता है, तो उनको बोलते हैं परा दुख दुखी। लेकिन अभी कलयुग में कैसे हैं हम सब लोग? परा दुख सुखी और परा सुख दुखी। दूसरा अगर सुख पा रहा है तो दुख होता है, और दूसरा यदि दुख पा रहा है तो सुख होता है। लेकिन शास्त्रों में क्या डेफिनेशन है एक वैष्णव की? परा दुख दुखी। तो जब क्राइस्ट आए थे, तो क्राइस्ट ने एक बार तो ये कहा था कि नो मोर सिन। उन्होंने कहा कि आपने जितने भी पाप कर लिए वो सब ठीक है, वो सारे पाप मैं ले लूंगा, बट आप और पाप मत करो। लेकिन क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि मैं तो अभी रुक नहीं सकता, मुझे तो पाप में ही कार्य करना ही है, तो सारे पाप मैं सैटरडे संडे को जाके क्राइस्ट को दे देता हूँ। क्राइस्ट विल सफर फॉर मी। क्राइस्ट ने कहा क्या था कि अभी जब जो कर लिया ठीक है, और मत करना। सेम चीज चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई को कही थी कि अभी तक जैसा भी आपने करा सब ठीक है, और मत करना। और किसी को याद आ रहा है और कहाँ पे कहा गया था कि और मत करना, अभी तक ठीक है, सब माफ है? सो जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा काल पे भी ऐसा बोला जाता है ना कि स्पिरिचुअल मास्टर ले लेते हैं हमारे पाप। वो इसलिए नहीं लेते कि ये कोई फॉर्मेलिटी है पाप लेने का, गुरु है तो पाप ले। वो इसलिए लेते हैं कि हम भक्ति कर पाए। अदरवाइज पाप इतना है कि हरि नाम कभी निकलेगा ही नहीं मुंह से। निकलेगा तो बिल्कुल अपराध युक्त। इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर का अपराध लेने का कारण है कि ताकि हम भक्ति कर पाए। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बस पाप कार्य करते रहेंगे और स्पिरिचुअल मास्टर को पाप लगते रहेंगे। तो एक भक्त को बहुत सावधान होना चाहिए कि वो जो भी पाप कर रहे हैं वो, क्योंकि वो इनिशिएटेड है, तो वो उनके स्पिरिचुअल मास्टर को लग रहे हैं। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में प्रपात लिखते हैं कि भागवतम कहता है कि भगवत भावना के किसी भी प्रामाणिक प्रचारक में तितिक्षिवा, करुण और करुणा के गुण होने चाहिए। तो ये किसी को श्लोक याद आ रहा है भागवतम से? तितिक्षवा कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजातशत्रुवा शान्ताः साध्वः साधुभूषणः। यस। तितिक्षिवा कारुणिका। तितिक्षिवा का अर्थ है सहनशीलता। लेट मी सी, अगर मैं स्क्रीन शेयर करके। यस, तो ये श्लोक है हमारे पास, थर्ड कैंटो 25th चैप्टर में 21st वर्स।
तो इसमें एक भक्त के लक्षण बताए गए हैं, एक साधु के लक्षण। तो पहला लक्षण आता है तितिक्षिवा। वो बहुत टॉलरेंट होता है। जब प्रभुपाद जी गए थे न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद जी कैसे उनको हैंडल करते थे, तो वो तो प्रभुपाद जी बता सकते हैं। ऐसा होता था कि जब कोई इवनिंग प्रोग्राम होता था, प्रभुपाद जी वॉज गिविंग लेक्चर्स भगवत गीता पे, तो प्रभुपाद जी ही सबको इनवाइट करते थे, इनविटेशन लिखते थे। इनविटेशन लिखा प्रभुपाद जी ने, और इनवाइट करेंगे रोड पे जाके, तो वो भी कौन करेंगे? प्रभुपाद जी। और जब भक्त आएंगे, तो रेंट पे भी रूम किसने लिया हुआ था? प्रभुपाद जी ने। और उन सब पूरे रूम की तैयारी करनी है, सफाई करनी है, मैट्स बिछाने हैं, वो भी कौन कर रहे हैं? प्रभुपाद जी। क्लास कौन ले रहे हैं? प्रभुपाद जी। और क्लास के बाद प्रसाद होता है, तो वो प्रसाद किसने बनाया हुआ है? प्रभुपाद जी। और जब सब लोग प्रसाद पाके जाने को हो रहे हैं, तो उन सबके बर्तन कौन धो रहा है? प्रभुपाद जी। तो ऐसा बहुत लंबे टाइम तक चला। लेकिन कुछ टाइम बाद किसी ने देखा कि दिस ओल्ड मैन, ये बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, बर्तन धो रहा है, तो किसी ने कहा कि स्वामी जी आप बैठ जाइए, बर्तन हम धो देते हैं। तो दिस इज हाउ टॉलरेंट अ साधु इज। मतलब जरा सोच के देखिए, एक सन्यासी व्यक्ति किनके बर्तन धो रहा है? उनके जो चारों नियम रोज तोड़ते हैं, उनके उनके बर्तन धो रहा है, उनको क्लास दे रहा है। तो दिस इज दी तितिक्षिवा। बहुत टॉलरेंट होते हैं। नेक्स्ट है कारुणिका। बहुत मर्सीफुल होते हैं। वो देखते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी देख रहे थे कि ये सब वेस्टर्न कंट्री में जन्म लिए हैं, तो यहाँ पे इन्हें कुछ सिखाया नहीं गया। तो वो उनको करुणा से देख रहे हैं कि इनको मुझे सिखाना है। ये नहीं देख रहे कि ये तो चारों नियम तोड़ता है, इससे तो मुझे दूर रहना है, इससे बात नहीं करनी। प्रभुपाद जी बहुत करुणा से देख रहे हैं सबको, एक एक चीज बता रहे हैं। प्रैक्टिकली एवरीथिंग प्रभुपाद जी ने उनको सिखाई है। पहनना क्या है, खाना क्या है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है, एवरीथिंग प्रभुपाद जी ने बताया है। जब प्रभुपाद जी पहली बार दीक्षा दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते वक्त प्रभुपाद जी ने कहा फ्रूट्स होने चाहिए, फ्रूट्स लेके आओ। तो एक भक्त गया बाहर, फ्रूट्स ले आया कटवा के। तो प्रभुपाद जी उनको सिखा रहे हैं कि नहीं, कटे हुए फ्रूट्स नहीं, कंप्लीट फ्रूट्स लाओ, बनानास, एप्पल्स। एंड जब प्रभुपाद जी ने भक्तों को दीक्षा दे दी, तो प्रभुपाद जी उनको दिखा रहे हैं नाउ यू प्रणाम करो अपने गुरु को। उनको ये भी नहीं पता कि दीक्षा का अर्थ है गुरु स्वीकार करना, और उनका मतलब है पहले आप प्रणाम करोगे। फोर्थ चैप्टर का 34th वर्स में, किसी को याद है, जिसमें गुरु के बारे में कैसे उनसे ज्ञान लेना है वो बताया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। फोर्थ चैप्टर में एक वर्स आता है जिसमें गुरु से ज्ञान कैसे लेना है, तो वो बताया गया है। किसी को वो वर्स याद है? सर्वानंद प्रभु। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन् अ, तत्त्वदर्शिनः मे बी। यस। तो हमें ज्ञान कैसे लेना है? उनकी सेवा कर कर, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। तो पहले उनकी सेवा करनी है। लेकिन प्रभुपाद जी उनको सिखा रहे हैं कि आपको पहले गुरु को प्रणाम करना है, सेवा तो दूर की बात है। तो कारुणिका, ये एक साधु के लक्षण है। थर्ड है सुहृदय। लेट मी जूम इन। हाँ जी। थर्ड है सुहृदय। सुहृदय का अर्थ है जो सभी के लिए एक अच्छा, फ्रेंडली है, सभी का भला सोचते हैं, वेल विशर हैं सबके। उनके लिए, सभी के लिए उनके हृदय में अच्छा ही विजन है। किसी को ये नहीं सोचते कि इनका ये हो जाए, सभी के लिए अच्छा सोचते हैं कि इनका भला कैसे हो सकता है। और किसके लिए सुहृदय है? सर्वदेही नाम। सर्व मतलब सभी, देही नाम मतलब जिसने भी इस देही को स्वीकार करा है, एक बॉडी को स्वीकार करा है, तो वो सुहृदय है। नेक्स्ट लाइन में अजात शत्रु।
अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसे पता नहीं कि मेरे शत्रु कौन है। तो दूसरे लोग उनके शत्रु हो सकते हैं, जो उन्हें सोचते हैं कि ये मेरा शत्रु है, कॉम्पिटिटर है। बट जो साधु व्यक्ति होगा वो कभी नहीं सोचेगा कि ये मेरा शत्रु है। तो आप किसी को, शास्त्रों में एक बहुत फेमस एग्जाम्पल आता है अजात शत्रु के लिए, पांडवों में से एक है, तो किन के लिए आता है ये? तो जी युधिष्ठिर युधिष्ठिर। महाराज जी की। यस, संजय प्रभु जी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी के लिए आता है। तो जो युधिष्ठिर महाराज हैं, दुर्योधन मानते थे कि ये मेरे दुश्मन है, ये मेरा राज्य हड़पना चाहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते थे, तो इनको बोला जाता है अजात शत्रु। तो ये भी एक साधु के लक्षण होता है। और नेक्स्ट है शांताहा। शांताहा मतलब पीसफुल। वो कभी बहुत परेशान नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परेशान कब होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन्हीं 6 कारण के कारण परेशान होता है कोई। बहुत लस्ट है तब, क्रोध बहुत गुस्सा आ रहा है तब, लोभ कुछ पाना चाहता है तब, ये मैं इसको कैसे पालूं, मोह इल्यूजन में चला गया, इल्यूजन में माया के थ्रू, किसी और चीज के थ्रू बहुत बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो इल्यूजन। बिजनेस एस्टेब्लिश करना इज गुड, बट केवल की बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, चाहे उसमें भक्ति जाए, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो दैट इज बैड। मेन पर्पस को खोकर कुछ और ही कर रहे हैं। मद मत्सर्य, तो ये शांता। तो नेक्स्ट आता है साधवा। साधवा मतलब जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं। तो ये सब लक्षण होते हैं एक किसके? साधु के। साधु भूषणम। तो दीज आर दी लक्षण ऑफ अ साधु। तो ये प्रपात जी बता रहे हैं। तो ये लक्षण हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? अगर स्क्रिप्चर्स में देखेंगे तो महाप्रभु और उनके जितने भी अनुयायी गण हैं, एंड क्रिस्ट, क्राइस्ट, अगर क्रिस्ट बोलो क्राइस्ट बोलो। एंड देन यदि आप किसी महाराज जी के पास जाएंगे तो आप देखेंगे वो कि वो कितने मर्सीफुल हैं, सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सभी के पाप ले रहे हैं, उनको दीक्षा दे रहे हैं ताकि वो कृष्ण के नजदीक जा सके, सभी का भला सोचते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के कृष्णा भी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में प्रपात जी ने बस लिखा था कि एक प्रचारक में तितिक्षवा और कारुणिका होने चाहिए। तो ये इस श्लोक से प्रपात जी कोई भी लाइन लिखते हैं ना, तो वो किसी श्लोक से ही इंस्पायर्ड होकर लिख रहे होते हैं। आप यदि देखेंगे उनके कोई भी पैराग्राफ, तो कहीं ना कहीं भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, वहीं से कोई भी प्रश्न कोई प्रपात जी से पूछता है यदि, तो वो उत्तर प्रपात जी खुद नहीं दे रहे होते, शास्त्रों के आधार पर ही दे रहे होते हैं। नेक्स्ट लाइन में प्रपात जी क्या लिख रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब जीसस क्राइस्ट को मारा जा रहा था, तो क्राइस्ट क्या कर रहे थे? टॉलरेंट थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मारना चाहते हो मुझे मार लो। बट करुणा थी, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान आप इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, आप इनको क्षमा कर दो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रपात लिख रहे हैं कि एक भगवत भावना का प्रचारक सभी जीवों का मित्र होता है, जो कि अभी हमने देखा, तितिक्षवा करुणिका सुहृदय। सुहृदय अगर सभी के लिए सुहृदय है तो मतलब सभी का मित्र है वो। और इसका एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट ने कैसे दिखाया? जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा कि तुम किसी की हत्या मत करो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे इंसान हो, किसी की हत्या मत करो। तो प्रभुपाद जी बेसिकली क्राइस्ट की क्वालिटीज दिखा रहे हैं कि क्राइस्ट एक साधु है, और वो साधु कैसे कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो कैसे साधु हैं। तो उन्होंने कहा कि आप किसी की हत्या नहीं करोगे, परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं
लेकिन अभी हो क्या रहा है कि क्रिश्चियंस लोग क्राइस्ट की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा वो एनिमल्स को मारते हैं। तो ये प्रपात जी बता रहे हैं। ओके, विजय प्रभु जी, यू वांट टू रीड नेक्स्ट? हरे कृष्ण प्रिय, मैं कहीं बाहर बैठा हूँ तो 10 क्लास में। सॉरी प्रभु। ओके, देयर इज वन संजय प्रभु जी। आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी पढ़ रहा हूँ। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? एक बार थोड़ा मिस हो गया। वैष्णव जल्दी से। परा दुख दुखी होता है, यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु? यस प्रभु जी, आर ऑडिबल, आ रही है आवाज। वैष्णव पर दुखी दुखी होता है, अर्थात दूसरों का कष्ट देखकर उन्हें दुख होता है। अतएव जीसस क्राइस्ट ने दूसरों को उनके दुखों से मुक्त करने के लिए क्रॉस पर चढ़ना स्वीकार किया। परंतु उनके अनुयायी इतने कृतघ्न है कि उन्होंने निश्चय किया, क्राइस्ट हमारे लिए दुख पाते रहें और हम लोग पाप करते रहेंगे। वे क्राइस्ट से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे सोचते हैं कि प्रिय क्राइस्ट, हम अत्यधिक निर्बल हैं, हम पाप करना त्याग नहीं सकते, तो कृपया आप हमारे लिए दुख उठाइए। जीसस क्राइस्ट ने सिखाया, तुम हत्या नहीं करोगे, परंतु उनके अनुयायियों ने अब निश्चय किया है कि हम किसी न किसी प्रकार हत्या करेंगे ही, और वे विशाल आधुनिक एवं वैज्ञानिक कसाई घर खोलते हैं। यदि इसमें कोई पाप है भी तो क्राइस्ट हमारे लिए दुख है अधिक। प्रभु जी, आप म्यूट हो गए हैं। संजय प्रभु। हरे कृष्ण। कर सकते हैं क्या कानून की देगा? हाँ प्रभु। यस प्रभु जी, आप ये वाला पैराग्राफ दोबारा पढ़ लीजिए। क्राइस्ट अपने भक्तों के द्वारा। ओके प्रभु। क्राइस्ट अपने भक्तों के द्वारा पहले किए गए पापों के कष्ट को स्वीकार कर सकते हैं, परंतु सबसे पहले उन्हें उनके भक्तों को समझदार होना पड़ेगा। मैं अपने पापों के लिए जीसस क्राइस्ट को क्यों कष्ट दूं? मुझे पापों को करना ही बंद कर देना चाहिए। कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य अपने पिता का प्रिय पुत्र हत्या करता है, और कल्पना कीजिए कि वह सोचता है, यदि इसमें कोई दंड मिलने वाला है तो मेरे पिता मेरे लिए कष्ट उठा सकते हैं। क्या कानून इसकी अनुमति देगा? जब हत्यारे को बंदी बनाया जाता है और वह यह कहने लगे कि नहीं नहीं, आप मुझे छोड़ सकते हैं और मेरे पिता को बंदी बना सकते हैं, मैं उनका दुलारा पुत्र हूँ, क्या पुलिस कर्मचारी उस मूर्ख की विनती मानेंगे? उसने हत्या की है, परंतु वह सोचता है कि दंड उसके पिताजी को मिले। क्या यह एक समझदारी का प्रस्ताव है? नहीं। तुमने हत्या की है तो फांसी भी तुमको ही मिलेगी। इसी प्रकार जब आप पाप करते हैं तो आपको कष्ट होगा, जीसस क्राइस्ट को नहीं। भगवान का यही नियम है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु। थैंक यू प्रभु जी फॉर रीडिंग। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी और एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि क्राइस्ट कैसे एक साधु थे। तो वैष्णव का प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैष्णव परा दुख दुखी होता है। वो दूसरों के कष्ट देखकर ही खुद दुखी होता है। जैसे प्रभुपाद जी ये देखकर कि कितने दुखी है वहाँ के वेस्टर्न लोग, नशे में चूर पड़े हैं सड़कों पर, ना ठीक से कपड़े पहन रहे हैं, ना वो कॉन्शियसनेस में है, बिल्कुल नशे में है। तो उसमें कोई आनंद नहीं है, और बिल्कुल सूख कर पतली हड्डी हो गए हैं, बिकॉज खाना तो खाते नहीं, केवल ड्रग्स पर रहते हैं। तो प्रपात जी इतना दुखी थे उनको देखकर कि ये कैसे रह रहे हैं। और ये देखकर उन्हीं ही पीस को प्रपात जी ने कृष्ण संदेश सुनाया, जो कि आई थिंक पूरे अर्थ पर
सबसे आखिरी लोग होंगे जो कृष्ण का संदेश समझ पाते, बिकॉज इतने ज्यादा पापमयी है। भगवान बोलते हैं कि जो पापमयी लोग होते हैं तो तब तक भक्ति नहीं कर पाते जब तक वो प्योरीफाई नहीं होने लगते। बट प्रभुपाद जी ने उनको भक्त बनाया। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं। क्राइस्ट ने कहा कि आप का जो जो भी पाप है वो मैं ले लूंगा, बट आप और पाप मत कीजिए। क्राइस्ट ने ये कहा। बट क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, हर सैटरडे संडे को जाते हैं। उसको इंग्लिश में कोई वर्ड बोलते हैं कि वो स्पेशल संडे को इसीलिए जाते हैं, पश्चाताप करने के लिए, सॉरी मांगने के लिए कि अभी आप ले लीजिए सारे पाप हमारे। मंडे से वो दोबारा से पाप करना शुरू करेंगे। क्या बोलते हैं उस स्पेशल प्रेयर को? कन्फेशन बोलते हैं, कन्फेशन कन्फेशन बॉक्स। होता है वो तो, कन्फेशन करने जाते कन्फेशन बॉक्स। कन्फेशन बॉक्स। ओके। कन्फेशन। यस। तो ये बहुत बड़ा पाप है कि भगवान एक बार तो ठीक है, भगवान ले ले हरे कृष्ण प्रभु, जिसको अटोनमेंट भी बोलते हैं ना, अटोनमेंट मतलब पश्चाताप करते हैं ये। इनका पश्चाताप करना यही वे होता है क्रिश्चियन लोगों का। अच्छा, अटोनमेंट। ये क्या atonement। अटोनमेंट है? हम्म। बस बता शायद रहे हमने भगवान लेटर ऑफ ये पाप डिवोशन में करें। पढ़ी थी, लेटर ऑफ डिवोशन में भी है। यस। ठीक है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी एक नाम अपराध आता है जिसमें पाप से रिलेटेड सेम ही है वो। किसी को याद है? 10 नाम अपराध में से एक नाम सातवां, अपराध। सेवेंथ, सेवेंथ नाम की बल पर पाप करना, सेवेंथ, यस। नाम सेवेंथ वन। बल पर पाप करना। नाम के बल पर पाप करना, नाम और कृष्ण में फर्क नहीं है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, कृष्ण के बल पर पाप करना। मैं तो कृष्ण को जानता हूँ, कृष्ण मेरा पाप ले लेंगे। राइट। तो क्रिश्चियन लोग यही करते हैं कि मैं तो क्राइस्ट को जानता हूँ, क्राइस्ट मेरा पाप ले लेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है, हम तो रोज इसको बोलते हैं 7th को। फिर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि कोई पुत्र हत्या कर दे और वो सोचे कि मैं अपने पिता का बहुत दुलारा पुत्र हूँ, तो जो मेरे जो पाप है, जो उसकी सजा है, वो मेरे पिता को मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत दुलारा हूँ, पिता मेरी सजा ले लेंगे। बट क्या भगवान के कर्म ऐसे काम करते हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान का यही नियम है कि जिसने पाप करा उसे ही मिलेगी सजा। तो ये सब इल्यूजन है कि पाप मैं करूंगा और क्राइस्ट ले लेंगे। एक बार के लिए हो सकता है कि जो पहली बार क्राइस्ट के पास आ रहा है, बिकॉज साधु की क्वालिटीज है उसमें, वो एक बार ले ले। बट साधु है इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो साधु है तो बुद्धिमान नहीं है। वो देखेगा कि यार इसका तो ये बिजनेस बन गया है, केवल पाप में ही कार्य कर रहा है, तो ये साधु भी छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जब भी हम किसी गुरु को स्वीकार करें तो हमें सावधान रहना है कि अब हमें और पापमय कार्य नहीं करने। अदरवाइज ऐसा सिचुएशन ना है कि गुरु को ऐसा कहना पड़ जाए कि भाई मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट 4 पैराग्राफ बचे हैं। एनीवन वांट्स टू रीड? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम रीड करें। यस माता जी, श्योर। जीसस क्राइस्ट एक महापुरुष थे। वे भगवान के पुत्र और भगवान के प्रतिनिधि थे। उनमें कोई दोष नहीं था, फिर भी उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया। वे भगवत भावना का वितरण करना चाहते थे, परंतु बदले में लोगों ने उनको क्रॉस पर चढ़ा दिया। इतने कृतज्ञ थे वे लोग उनके प्रचार का मूल्यांकन नहीं कर सके, परंतु हम उनका मूल्यांकन करते हैं और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनका पूर्ण सम्मान करते हैं। निसंदेह क्राइस्ट ने जिस संदेश का प्रचार किया वह उनके विशेष देश काल और पात्र के अनुसार ही था, परंतु निश्चय ही वे भगवान के प्रतिनिधि हैं। अतः हम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की आराधना करते हैं और उनको अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। एक बार
मेलबर्न में क्रिश्चियन पादरियों का एक समूह मुझसे भेंट करने के लिए आया। उन्होंने पूछा, जीसस क्राइस्ट के विषय में आपका क्या विचार है? मैंने उनसे कहा, वे हमारे गुरु हैं। वे भगवत भावना का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए वे हमारे गुरु हैं। उन लोगों ने इस उत्तर की अत्यधिक सराहना की। वास्तव में जो कोई भी भगवान के यश का प्रचार कर रहा है, उसे अवश्य ही गुरु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। जीसस क्राइस्ट ऐसे ही एक महापुरुष थे। हम उनको एक साधारण मनुष्य ना समझें। शास्त्र कहते हैं कि जो भी गुरु महाराज को एक साधारण मनुष्य मानता है, उसकी नारकीय बुद्धि है। यदि जीसस क्राइस्ट एक साधारण मनुष्य होते, तो वे भगवत भावना का वितरण नहीं कर सकते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो लास्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने प्रणाम अर्पित कर रहे हैं किनको? जीसस क्राइस्ट को। पहले प्रभुपाद जी ने ये प्रूव करा कि वो साधु थे। अगर प्रभुपाद जी डायरेक्ट बोलते कि जीसस क्राइस्ट साधु थे, तो हो सकता है कुछ लोग नहीं मानते उसको, खासकर हम इंडियंस लोग, कि वो कैसे साधु हो गए, साधु तो केवल इंडिया में होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने शास्त्रों में जो भी लक्षण दिए गए हैं, साधवा साधु भूषणम, उस पे टेस्ट करके देखा जीसस क्राइस्ट को। उस टेस्ट के बाद पता लगा कि यस, ये तो पॉजिटिव साधु निकले। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी कि टेस्ट कर रहे हैं, और वो साधु हैं क्योंकि वो भगवान का मैसेज प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो हमारे गुरु हैं और हम उनको पूर्ण सम्मान करते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और उनको प्रणाम अर्पित करते हैं। तो इसमें एक 10 नाम अपराध में एक नाम अपराध होता है कि गुरु को नॉर्मल व्यक्ति समझना। कौन सा अपराध होता है वो? थर्ड वन, हरे कृष्ण। थर्ड वन, श्री गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। यस, थर्ड वन। यस, कि यदि हम गुरु को समझे कि ये साधारण व्यक्ति हैं और उनके आदेशों का पालन ना करें, तो ये भी अपराध है और ये नारकीय बुद्धि है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो जो क्रिश्चियंस क्राइस्ट को समझते हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान थे, इसलिए उनको मार दिया, जो ये समझते हैं वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो उससे हमें बच के रहना चाहिए। जो भी भगवत संदेश का प्रचार कर रहा है, महाप्रभु बोलते थे, महाप्रभु सबके लिए बोलते थे कि जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, गुरु होया तारे ही देश। कि आप जो भी मैसेज महाप्रभु बता रहे हैं, उसको जहां भी आप हो, जो भी जॉब कर रहे हो, कोई भी बिजनेस चला रहे हो, जिन भी, हर रोज हम इतने सारे लिविंग एंटिटीज, इतने सारे जीवात से मिलते हैं और सभी परेशान हैं। यदि कोई कुछ टाइम के लिए खुश है भी, तो वो खुशी बहुत टेम्परेरी है। क्योंकि चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, कितना भी लक्ष्मी हो, कितना कुछ भी हो उसके पास, कितना ही खुश हो पाएगा वो, और कितने टाइम के लिए खुश हो पाएगा, बिकॉज एंड में तो कभी ना कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि आएगी ही। उस पहले उसके पास नहीं आएगी, उसके परिवार वालों के पास आएगी, तब वो दुखी होगा, और जब उसके पास आएगी तब भी वो दुखी होगा। बिजनेस में लॉसेस होते हैं तब वो दुखी होगा। तो हम हर रोज कितने लोगों से मिलते हैं, सब दुखी हैं। तो महाप्रभु बोलते थे कि जहां भी आप जो भी कार्य कर रहे हो, सभी को ये संदेश पहुंचाओ, सभी के पास। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जिससे भी मिल रहे हैं उनको ये संदेश दें। ट्राई करें कि वो भगवत गीता लें, भागवतम लें, प्रभुपाद जी का बॉक्स लें और इस मैसेज को समझें। हमें बहुत स्ट्रोंगली उनको बताना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और वो, यदि कोई बहुत परेशानी में है ना, तो वो समझ भी जाएगा इसको कि हाँ, जीवन में एक्चुअली में केवल दुख ही दुख है। पदम पदम यत विपदम, हर एक एक कदम पे ही दुख है। अभी आज सुबह अर्थक्वेक भी आया है नॉर्थ इंडिया में, है ना। मैं तो बेड पे था, बैठा हुआ था, एकदम से बेड हिलने लगा, मुझे लगा शायद आसपास कोई ट्रक
आ गया है, तो उस कारण से धरती हिल रही है। फिर पता लगा नहीं, वो तो अर्थक्वेक ही था। तो पॉइंट इज, हमें सभी को ये मैसेज पहुंचाना चाहिए, जितने लोगों को हो सके। इसके लिए कोई मेहनत नहीं लग रही। पहले इतनी मेहनत करनी पड़ती थी भगवान के प्रिय बनने के लिए, इतनी योगा, इतनी तपस्या, क्या क्या करना पड़ता था। बट कलयुग में कुछ नहीं करना, बस हमें एक बुक डिस्ट्रीब्यूट ही तो करनी है और मैसेज पहुंचाना है उनको। बाकी वो काम बुक कर देगी, जो हम नहीं कर पाएंगे वो भगवत गीता कर देगी। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा, अपने आप प्योरीफाइड हो जाएगा। हमारा काम है बस केवल एक साधन बनना, साधे अपने आप उनको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई थिंक नेक्स्ट भी सेम ही लाइंस पे है, तो आई थिंक हम थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर भी। एनीवन वांट्स टू रीड? प्रभुपाद जी के शब्द पढ़ रहे हैं, लाइन लगी होनी चाहिए, किसको पढ़ना है? यस प्रभु जी। यस, लड़ाई हरे में। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नीलम माता जी। हरे कृष्णा। 16, तुम हत्या नहीं करोगे। कौन के पेरिस के अंदर में शील प्रभुपाद कार्डिनल और जीन डनीलो से चर्चा करते हैं। बाइबल केवल ये तो नहीं कहती मनुष्यों की हत्या नहीं करो, ये तो स्पष्टता से कहती है तुम हत्या नहीं करोगे। आप इसका अर्थ अपनी सुविधा के अनुसार क्यों करते हैं? जब भोजन ना मिले तब कोई भले ही भूखमरी से बचने के लिए मांस खा सकता है, पर ये एक दूसरी बात है। परंतु ये सबसे बड़ा पाप है कि केवल अपनी जीवा की संतुष्टि के लिए नियमित रूप से पशुवध शालाओं को बनाए रखा जाए। प्रभुपाद, जीसस क्राइस्ट ने कहा है तुम हत्या नहीं करोगे, तो ऐसा क्यों है कि क्रिश्चियन लोग पशु हत्या में संलग्न हैं? नीलो, निश्चय ही क्रिश्चियनिटी में हत्या करना निषेध है, परंतु हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य के जीवन में और पशुओं के जीवन में अंतर होता है। मनुष्यों का जीवन पवित्र है क्योंकि मनुष्य भगवान की प्रतिछाया है, अतः मनुष्यों की हत्या करना निषेध है। श्री प्रभुपाद, परंतु बाइबल केवल ये तो नहीं कहती मनुष्यों की हत्या नहीं करो, वह तो स्पष्ट कहती है तुम हत्या नहीं करोगे। कार्डिनल, हम विश्वास करते हैं कि केवल मनुष्य जीवन ही पवित्र है। शिला प्रभुपाद, ये आपका अपना अर्थ है, आदेश तो यही है तुम हत्या नहीं करोगे। कार्डिनल, मनुष्य के लिए पशुओं की हत्या करना आवश्यक है, जिससे उनको खाने के लिए भोजन प्राप्त हो सके। शिला प्रभुपाद, नहीं, मनुष्य अन्न, शाक, फल और दूध का भोजन कर सकते हैं। कार्डिनल, मांस का नहीं। शिला प्रभुपाद, जी नहीं, मनुष्य शाकाहारी भोजन करने के लिए बनाए गए हैं। शेर आपके फल खाने के लिए नहीं आता, मांस उसका निर्धारित भोजन है, परंतु मनुष्य का भोजन शाक, सब्जी, फल, अन्न और दूध से बने पदार्थ हैं। फिर भी आप कैसे कह सकते हैं कि पशुओं की हत्या करना पाप नहीं है? कार्डिनल, हम विश्वास करते हैं कि ये केवल प्रेरणा का प्रश्न है। यदि पशुओं की हत्या भूखे लोगों को भोजन देने के लिए की जाए तो ये न्यायोचित है। श्री प्रभुपाद, परंतु आप गाय पर विचार करें, हम उसका दूध पीते हैं, अंत वह हमारी माँ है, क्या आप सहमत हैं? कार्डिनल, जी हाँ, निश्चय ही। श्री प्रभुपाद, अंत यदि गाय आपकी माँ है तो आप उसकी हत्या का समर्थन कैसे कर सकते हैं? आप उसे दूध लेते हैं और जब वह वृद्ध हो जाती है और आपको दूध नहीं दे पाती तो आप उसका गला काट देते हैं। क्या ये एक बहुत दयापूर्ण प्रस्ताव है? भारतवर्ष में जो मांसाहारी है वह मांसाहारी है, उनको सलाह दी गई है कि वे कोई नियमित श्रेणी या पशु जैसी बकरी, सूअर, भैंस की हत्या करें, परंतु गौ हत्या तो सबसे महान पाप है। कृष्ण भावना अमृत अर्थात कृष्ण भक्ति के प्रचार में हम लोगों से कहते हैं कि वह किसी प्रकार का मांस ना खाए, और मेरे शिष्य गण दृढ़ता के साथ इस सिद्धांत का पालन करते हैं। परंतु यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दूसरे लोगों को मांस खाना ही पड़ जाए तो वह किसी निमन पशु का मांस खा सकते हैं। गौ की हत्या मत कीजिए, ये सबसे महान पाप है। और जब एक मनुष्य पापी बना रहता है तब तक वह भगवान को नहीं समझ सकता। मनुष्य का प्रमुख प्रयोजन है भगवान को समझना और उनसे प्रेम करना। परंतु यदि आप पापी बने रहे
तो आप कभी भी भगवान को समझने योग्य नहीं बन सकेंगे। उनसे प्रेम करने के विषय में मैं तो कहना ही क्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। तो ये जो वार्तालाप चल रही है इसकी वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो मैं डाल दूंगा, ऑल्दो वो इंग्लिश में है बट मैं डाल दूंगा ये वाली वीडियो ना। इसमें प्रपाद और कार्डिनल बात कर रहे हैं। तो टॉपिक क्या है कि दाउ शैल नॉट किल। क्राइस्ट बोल कर गए, क्रिस्ट, कि आप किसी की हत्या नहीं करोगे, लेकिन क्रिश्चियन लोग इसको फॉलो नहीं करते। तो प्रपाद जी उनको सिखा रहे हैं कि आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे उनको लॉजिकली बता रहे हैं। बट जब वीडियो मैंने देखी थी तो मेरे को ये समझ आ रहा था कि उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है क्रिश्चियन लोगों की कि उनको समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने अलग अलग प्रस्ताव दिए। पहला प्रस्ताव दिया, प्रपाद ने कहा कि क्रिस्ट ने कहा है कि दाउ शैल नॉट किल, आप हत्या नहीं करोगे। तो पहले तो वो बोलते हैं कि पशु जो होते हैं ना वो एक पवित्र नहीं होते, उनको हम मार सकते हैं। मनुष्यों को हम बोलते हैं कि मनुष्य जो है, बाइबल में लिखा हुआ है, ह्यूमन इज क्रिएटेड फ्रॉम द इमेज ऑफ गॉड। भगवान की प्रति छाया से मनुष्य को बनाया गया। यदि हम देखें तो मनुष्य का जो शरीर है वो वैसा ही है जैसे भगवान का शरीर है, कृष्ण का शरीर है। कृष्ण के भी दो आंख, दो हाथ, नाक उसी शेप में है जैसे मनुष्य के हैं। तो बाइबल में एक स्पेशल लाइन आती है, ह्यूमन इज क्रिएटेड ऑन टू द इमेज ऑफ लॉर्ड। भगवान की प्रति छाया से मनुष्य को बनाया गया। तो क्रिश्चियन लोग समझते हैं कि मनुष्य तो बहुत पवित्र है, जैसे इंडिया में ब्राह्मण समझते हैं ना कि हम तो बहुत पवित्र हैं, वेदों का जाप करते हैं, पाठ करते हैं। तो क्रिश्चियन लोग समझते हैं कि सारे ह्यूमंस बहुत पवित्र हैं, सारे मनुष्य, क्योंकि वो भगवान जैसे दिखते हैं। लेकिन एनिमल्स को मार दो, एनिमल्स अलग है। प्रभुपाद जी उनको सिखा रहे हैं कि नहीं, क्राइस्ट ने कहा है दाउ शैल नॉट किल, आप हत्या नहीं करोगे। कहीं नहीं कहा कि आप मनुष्य हत्या नहीं करोगे, उन्होंने कहा आप हत्या नहीं करोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं आप कार्डिनल कि ठीक है, लेकिन मनुष्य को पेट भरने के लिए कुछ खाना कहाँ से खाएंगे वो, इसलिए वो जीव हत्या कर कर खाते हैं, गाय को मारकर इसलिए वो खाते हैं, बिकॉज अदरवाइज वो जिंदा नहीं रह पाएंगे मनुष्य। तो प्रपात जी कह रहे हैं कि नहीं, सभी जीव के लिए भगवान ने पहले ही खाना बता के गए हैं। एक शेर है तो शेर कभी सब्जी फल ये नहीं खाएगा। शेर को आम के बगीचे में छोड़ दो तो कोई नुकसान नहीं होगा, आम वैसे के वैसे रहेंगे, बिकॉज शेर का खाना मांस है। लेकिन मनुष्य का खाना भगवान बता कर गए हैं कि अन्न, शाक, फल, दूध ये भोजन है। तो मनुष्य एक शाकाहारी जीव है, तो उन्हें मांस नहीं खाना चाहिए। और यदि हम साइंटिफिकली देखेंगे, मांस को बनाने में बहुत ज्यादा जल और बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। यदि मांस का प्रोडक्शन बंद हो जाए, यानी कि इस मीट का प्रोडक्शन, तो इतना सारा हमारी इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और इतना सारा वाटर बच जाएगा, वाटर कंजर्वेशन होगा। बिकॉज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा जो यूजेज होता है वो इन्हीं कारखानों में होता है जहाँ पर मांस बनाया जाता है, यानी कि जानवरों को काटा जाता है और उनको इतना अच्छे से धोते हैं वो कि लगता ही नहीं कि कि ये किसी जानवर का मांस था, बिकॉज इतना धोते हैं उसको, तो इतना पानी वेस्ट करते हैं ना वो। उसके 1/10 पानी में तो चावल उग जाता है। वो हमेशा बोलते हैं ना कि चावल को उगाने में इतना पानी लगता है, बट उसके केवल 10% से ही चावल बन जाता है। तो एक ये उन्होंने कहा। तो थर्ड लॉजिक प्रपात जी दे रहे हैं अभी उन्हें, कि प्रपात जी कह रहे हैं कि हम गाय का दूध पीते हैं, तो दूध केवल हम अपनी माँ का पीते हैं, तो गाय भी उस हिसाब से हमारी माँ हुई। एक माँ का पीते हैं हम जो हमारे मनुष्य शरीर की माँ है, और एक गाय का। इसके अलावा कहीं शास्त्रों में तीसरी माँ के बारे में जिनका हम दूध पीते नहीं आए हो। तो प्रभुपाद जी
क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम उसी माँ को, जब वो दूध नहीं पी पा रही है, एक गाय, उसका फिर गला काट देते हैं कि अभी आप दूध नहीं पी पा रहे, बस टाटा बाय बाय। तो प्रपात जी कह रहे हैं ये गलत है। और यदि मांस खाना भी है किसी को, तो निम्न जानवर लिखे गए हैं शास्त्रों में, जैसे कि बकरी, सुअर, भैंस। इन इनको किसी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से फिर भी काटा जा सकता है। पाप तो लगेगा बट इतना नहीं लगेगा, परंतु गो हत्या बहुत बड़ा पाप है। तो इसलिए प्रपात जी कह रहे हैं कि गो हत्या नहीं करनी चाहिए। जब तक मनुष्य पापी बना रहेगा वो भगवान को समझ नहीं सकता। तो एक भगवत गीता में श्लोक आता है जिसमें यही लिखा गया है, किसी को श्लोक याद है, कि कोई भगवान को तब तक नहीं समझ सकता, भक्ति शुरुआत नहीं कर सकता, जब तक कि वो अपने पापों से प्योरीफाइड ना हो जाए। चैप्टर 7 में आता है। एनीवन? ठीक है, इसका मैसेज आया है। ओके, मेरे को भी श्लोक याद नहीं आ रहा है, मैं देख के बताता हरे हूँ। कृष्णा प्रभु जी। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ये वाला। नहीं, ये वाला नहीं। ये भी 7th में ही आता है, बट इसके बाद ही, इसके 3-4 श्लोक बाद आता है वो। इसमें लिखा गया है कि मनुष्य तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसके पाप नहीं जाएंगे, जब आप, तब तक। प्रभु जी ये भी आता है, भक्ता वाम भी जानाति, ऐसा भी श्लोक है एक। यस। आगे का पूरा नहीं आता याद प्रभु जी। अच्छा। भाई वो कहते हैं कि भगवत तब तक जान सकता जब तक अपने पापों से पूरी तरह मुक्त न हो जाए, भगवान की शरण में न चला जाए। अच्छा, हाँ, ये 28th वर्स है। ये शाम तवनंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्विंद मोहम निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। इसमें लिखा है कि जिन व्यक्ति का सिंफुल एक्टिविटीज कंप्लीटली खत्म हो जाती हैं, वो ही भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ पाते हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि डिटर्मिनेशन कैसे लाएं। तो वो डिटर्मिनेशन अपने आप आएगा जब हमारी सिंफुल लाइफ खत्म हो जाएगी। तो यहीं पे क्लोज करते हैं। कोई भक्त का यदि कोई रियलाइजेशन है या कोई प्रश्न है तो वह हैंड रेस कर सकते हैं, या कोई डिस्कशन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन, तो वह हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें एक वर्ड आया है कृत धन, इसका मीनिंग क्या हुआ? कृतज्ञ का मतलब होता है ग्रेटफुल, और कृतज्ञ घन का अर्थ होता है अनग्रेटफुल, नमक हलाल, यानी कि जो समझता नहीं है। तो ये होता है इसका अर्थ। बोलते हैं ना, जिसका नमक खाया उसी की थाली में छेद करा। जी 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 प्रभु जी, समझ गए। थैंक यू प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आपने बोला कि दूध ओनली गाय का पीना चाहिए, तो बाकी जैसे बकरी वगैरह का, भैंस वगैरह का कई बार पीते हैं अपन, तो वो नहीं पीना चाहिए क्या? या फिर इमरजेंसी केस में पी सकते हैं?
शास्त्रों में आता है कि केवल गाय के दूध के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे दिमाग को नरिश करते हैं। बाकी भैंस का दूध इतना मोटा होता है कि वो हमारे दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाता, बिकॉज हमारा जो माइंड है वो बहुत सेंसिटिव या फिर बहुत स्मॉल सेल्स से बना हुआ है, बहुत शार्प सेल से। तो यदि किसी को अपने माइंड को नरिश करना हो फॉर स्पिरिचुअल बेनिफिट, क्योंकि अगर हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो हमारा माइंड नरिश होना चाहिए। तो शास्त्रों में आता है कि माइंड नरिशमेंट के लिए बेस्ट इज माँ का दूध, और गाय को भी माँ के दूध के इक्वल ही रखा गया है। लेकिन दूसरे एनिमल्स का दूध हम पी सकते हैं अगर यदि किसी को ज़रूरत है या फिर अवेलेबल नहीं है तो कुछ तो लेना होगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ से भी हम दूध ले रहे हैं हो सके तो ऐसा दूध ले जहाँ पर एनिमल्स पे अत्याचार करके उसका दूध ना निकाल रहे हो, एनिमल्स को एक फैमिली की तरह रख के निकाल रहे हो। जैसे गाँवों में तो जब किसी गाय बकरी भैंस को भी रखते हैं तो उसे अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। पहले तो मानते थे, अब तो फिर भी कलयुग बढ़ता जा रहा है, बट उसे अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। उसको टाइम पे खाना देना, उसको भी अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना, राइट, जस्ट पार्ट ऑफ द फैमिली। बट अभी क्या है कि केवल जानवरों को मॉनेटरी बेनिफिट के लिए रखते हैं कि कैसे दूध बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। तो उसके इसमें यदि दूध कम हो जाए तो इंजेक्शन लगा के दूध बढ़ा देंगे, केमिकल्स यूज करेंगे। उसकी हेल्थ खराब है तो केयर नहीं करेंगे, दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई तो फिर केयर नहीं करेंगे। तो उस चीज़ का बस थोड़ा देख लेना चाहिए। ऑल्दो मैं मानता हूँ कि कलयुग में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम कुछ भी ले रहे हैं भगवान को ऑफर कर देना चाहिए, ताकि कोई भी भगवान जब किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। तो वी शुड ऑफर इट टू द लॉर्ड, क्योंकि कलयुग में हम कहाँ से चेक करेंगे कि ये एनिमल्स को कैसे रख रहे हैं, फैमिली की तरह रख रहे हैं या फिर फैक्ट्री की तरह रख रहे हैं, राइट। तो भगवान को हमें ऑफर कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर क्लोज करते हैं। प्रभु जी हरे आजकल तो कृष्णा प्रभु जी। मशीनों से भी निकाल लेते हैं प्रभु जी। आजकल जो दूध है ना मशीनों से भी निकाल लेते हैं। यस, ये सब पाश्चात्य देशों से आ रहा है। हाँ, तो वो भी तो जीव को कितनी तकलीफ होती होगी ये नहीं जानते ना। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी वो साधु के लक्षण वाला श्लोक वो कौन सा रेफरेंस था प्रभु जी, कहाँ से लिया था? श्लोक नंबर बता दीजिए प्लीज। अच्छा, मैं आप ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एक तो ये डाल दूंगा ग्रुप पे, और जो हम अभी पढ़ रहे हैं प्रभु जी आपने बताया था 3:25:21 यस 3:25:21 3:25:21 3:25:21 यस। श्रीमद् भागवतम ना, ठीक है, थैंक यू। एक तो ये श्लोक डाल दूंगा ग्रुप पे, एंड जो हम अभी पढ़ रहे हैं तो उसका पूरा इंटरव्यू यूट्यूब पर है इंग्लिश में, तो वो भी डाल दूंगा किसी भक्त को अगर सुनना हो। लिटरली हम देखेंगे कि लास्ट तक उनको समझ नहीं आएगा कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गाय का दूध नहीं पिया, उन्होंने केवल मांस खाया है गाय का। पाप इतने बढ़ गए हैं, तो उस क्रिश्चियन को समझ ही नहीं आएगा कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल मोटी बुद्धि है उनकी। तो मैं वीडियो डालता हूँ, वीडियो में एक्सप्रेशंस भी दिखेंगे उसको, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप वीडियो को अगर इंग्लिश ना समझ भी आती हो तो एक बार देख लेना, उसके एक्सप्रेशंस देखना। जो पादरी है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना डिवाइन एसोसिएशन देने के लिए, कि कुछ दो शब्द हम पढ़ सके प्रपात की पुस्तक से, एंड प्रपात को थोड़ा और हल्का सा एक बूंद और समझ सके। ऑल्दो प्रपात जी को समझना बहुत मुश्किल है, वो कैसे आए, कैसे रहे, कैसे उन्होंने ये इस्कॉन मूवमेंट खोला,
बट एटलीस्ट एक बूंद और हम समझ सके। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना डिवाइन एसोसिएशन देने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, जय जय गौर जय प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल।